कोई साधक, कोई भक्त, कोई संत, कोई सिद्ध, कोई महापुरुष जागता है। अब हम कितने बजे जागते हैं, क्या करते हैं, अपनी अपनी कैटेगरी ठहरा लेना, कितने बजे जागते हैं। इसलिए सुबह उठिए, प्रातःकाल उठिए, और प्रातःकाल उठने के बाद में राम जी ने क्या किया, मात पिता गुरु नावहि माता। क्या किया राम जी ने, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु। देखो मेरे भाई बहन, सबसे पहले उठने के बाद पहले क्या करना, माता पिता गुरु। हमारे जीवन में भगवत्ता यदि शेष रहे, इंसानियत यदि शेष रहे चाहते हैं, तो माता पिता और गुरु के चरणों में अपना सिर झुकाना, अपना माथा नवाना। कोई दुनिया का संत भगवंत पिघलेगा नहीं पिघलेगा कोई जब पता नहीं, लेकिन माता पिता बहुत उदार होते हैं, बहुत उदार होते हैं। कुछ भी अनबन भी हुई होंगी ना, कुछ झगड़ा भी हुआ होगा ना माता पिता से, कुछ भी हुआ होगा, वो सब भूल जाना, लेकिन माता पिता के चरणों में शीश जरूर झुकाना। राम जी सिखा रहे हैं, माता पिता गुरु नावहि माता। प्रणाम करो। जर मिले जोहर मिले, मिल जाए जोरू सखी। जर यानी सब वैभव, जोहर यानी सारे आभूषण गहने। जर मिले जोहर मिले, मिल जाए जोरू सखी। माँ बाप से कर दोस्ती, माँ बाप नहीं मिलते कभी, माँ बाप से कर दोस्ती। आज ये वृद्धाश्रम देखते हैं ना, तो आज आंखों में आंसू आते हैं। एक माता पिता भारी हो गए हमको। अरे एक माँ 4-5 बच्चे को अकेली संभाल लेती है, और 4-5 बेटे मिलके एक माता पिता को नहीं संभाल सकते हम। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम क्या जी रहे, इधर इतने अभिषेक करते, पूजा पाठ करते, इतना जप तप करते, और उधर माता पिता रो रहे हैं वृद्धाश्रम में। ये ऐसी जिंदगी हमारी, ऐसी जिंदगी से बदतर तो अच्छी मौत है। फिर माता पिता रो रहे हैं। माता पिता को कभी सामान्य मत मानना। गंगा को पानी न समझे, माता पिता को सामान्य न समझे, और गुरु को मनुष्य न समझे। ये साधारण नहीं है। ये माता पिता, आज हम जो यहाँ बैठे ना, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है। सद्गुरु परमात्मा की कृपा तो है ही है, लेकिन हमारे माता पिता का आशीर्वाद भी उतना ही हमारे साथ में है। दुनिया का कोई भगवान पिघलेगा नहीं पिघलेगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन माता पिता बहुत उदार होते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत उदार होते हैं, बहुत कलेजा बड़ा होता है उनका। हमसे ज़्यादा तो आपको अनुभव होगा, क्योंकि आप स्वयं माँ का अनुभव करते हो। कैसे आपके बच्चों को अगर लग जाए, लागते मुलाच्या नखाला पाणी येते आईच्या डोळ्याला। बच्चे को अगर एक खरोच लग जाए ना, तो माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे माँ, एक लड़के का एक वैश्या के संग प्रेम था, एक लड़के का वैश्या के संग प्रेम था, और उसके प्रेम में इतना पागल था वो, इतना पागल था। उस वैश्या ने कहा कि तू मुझे सच में चाहता है तो जा, तेरे माँ का हृदय कलेजा चीर के लेके आ, बोले। और ये उसके प्रेम में पागल खंजर लेके दौड़ते हुए गया। माँ दरवाजे पे बाट जो रही थी, 12 बज गए, 1 बज गए, मेरा बेटा अभी भोजन के लिए नहीं आया। माँ खड़ी थी दरवाजे पे। ये बेटा दौड़ते हुए गया, कुछ आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा, खंजर उसके सीने में डाला, और उसका सीने में से हृदय निकाल के दौड़ते हुए जाने लगा उस वैश्या के पास में। जाते समय उसको ठोकर लगी, उसके हाथ से वो हृदय दूर गिर पड़ा। लेकिन फिर भी उस हृदय से आवाज़ आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। ऐसा वो माँ का हृदय, ऐसा वो माँ का हृदय। और उस हृदय को हम इतना दुखाते हैं, उस हृदय को। भले ही पूजा पाठ नहीं हुई तो चलेगा, लेकिन किसी का दिल मत दुखाना, और माता पिता का तो बिल्कुल मत दुखाना। सच में चाहते हैं ना भगवत्ता शेष रहे, इंसानियत शेष रहे हमारे जीवन में, तो प्लीज कृपया अपने माता पिता की सेवा करो। उन्हें वृद्धाश्रम में मत भेजो। एक माँ 4-4, 5-5 बच्चे को अकेली पालती पोसती है, और 5 बच्चे मिलकर एक माता पिता को पोसते नहीं। तुम
हर बात को तुम भूलो भले ही माँ बाप को मत भूलना। माता पिता को कभी मत भूलना, उनकी जितनी हो उतनी सेवा करो। राम जी ने पढ़ाया, मात पिता गुरु नाव ही माथा। और राम जी के ऐसे चरित्र देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। यानी आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। ऐसे राम जी के चरित्र देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं। और राम जी अब थोड़े और ज़्यादा बड़े हो गए, और नहीं भी होते होंगे तो करना है, अब थोड़ी देर में विवाह करना है। इसलिए अब राम जी बड़े हुए और
तुलसी जी बाबा क्या कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित तो मैंने गाए हैं, लेकिन अब आगिल कथा, आगे की कथा सुनो मन लाई, मन लगा के सुनो। और आगे की कथा क्या है? अब आगे की कथा में विश्वामित्र जी का आगमन है। अब राम जी बड़े हो गए, अब राम जी हर एक कार्य देख रहे, संभाल रहे, दशरथ जी प्रसन्न भी होते हैं राम जी के चरित्र देखकर। और अब विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र कौन है पता है आपको? विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय, बाद में ब्रह्मर्षि बने, बाद में ऋषि बने। पहले क्षत्रिय थे। एक बार विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम गए और वहाँ वशिष्ठ जी ने इतनी बढ़िया उनकी आतिथ्य सेवा की, इतना बढ़िया उनका स्वागत सत्कार किया, विश्वामित्र आश्चर्य से देखते रह गए। एक ऋषि के आश्रम में इतना बढ़िया स्वागत सत्कार, इतना आतिथ्य सत्कार, ये कैसे संभव है? तो वशिष्ठ जी के पास में कामधेनु नाम की गाय थी, जिससे वो सब कुछ करते थे। जैसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठो तो कुछ भी मिलता है, ऐसा कहते हैं ना हमारे शास्त्रों में, ऐसे ही कामधेनु नाम की गाय होती है। यानी यहाँ पे नहीं, वो स्वर्ग की गाय है, नहीं तो हम यहाँ ढूंढेंगे कामधेनु कहाँ मिलेंगी ना। ऐसे ही तो विश्वामित्र जी ने वो गाय वशिष्ठ जी से लेने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किए, लेकिन वशिष्ठ जी ने वो गाय नहीं दी। तो कहते हैं विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का आश्रम भी जला दिया, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को भी मार दिया। लेकिन जब उन्हें वो गाय नहीं मिली तो उन्हें लगा एक क्षत्रियों से तो ये ऋषि की शक्ति ज़्यादा है। बलम बलम ब्रह्म बलम धिग बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म बल ज़्यादा है, क्षत्रिय बल तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए वही विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे, गाधी राजा के पुत्र थे, राजा थे विश्वामित्र मुनि, लेकिन बाद में जब वशिष्ठ जी का ब्रह्मर्षि बल देखा तो विश्वामित्र जी को लगा ना बलम बलम ब्रह्म बलम। इसीलिए विश्वामित्र मुनि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, 60,000 वर्ष तक, कि मुझे वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि कहना चाहिए। मैं राजर्षि तो हूँ, लेकिन राजर्षियों का कोई बल नहीं है, क्षत्रियों का कोई बल नहीं है, इसलिए मुझे वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि कहना चाहिए। 60,000 वर्ष तपस्या की विश्वामित्र, तब कहीं जाके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि कहा और तब वो ब्राह्मण बने। पहले क्षत्रिय थे विश्वामित्र जी। और ऐसे विश्वामित्र जी का अब आगमन इस कथा में हो रहा है। बाबा जी चौपाई लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस बसई विभिन्न शुभ आश्रम जानी, बसई विभिन्न शुभ आश्रम जानी, जहाँ शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, जहाँ जप जोग अति मारीच सुबह मोहि डरही, अति मारीच अति मारीच सुबह मोहि डरही, अति मारीच सुबह मोहि डरही। तुलसी जी बाबा विश्वामित्र जी का परिचय देते हुए क्या कह रहे? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी कैसे है? महामुनि है, सिर्फ मुनि नहीं, महामुनि ज्ञानी है। बसहि विपिन, जंगल में
आश्रम में रहते हैं, लेकिन जंगल में रहते हुए जह जप जोग यज्ञ मुनि करही, जहाँ मुनि जब जोग यज्ञ करते हैं, ये सब तो करते हैं, लेकिन क्या अति मारीच सुबाहु ही डरही। मारीच और सुबाहु ये दो राक्षस से विश्वामित्र जी बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जब जब यज्ञ करने बैठते हैं तो ये मारीच और सुबाहु राक्षस आकर उस यज्ञ में अपवित्र चीजें, मदिरा मांस डालते हैं और उस यज्ञ को नहस तहस कर देते हैं। विश्वामित्र जी चिंता करने लगे, क्या करे, ये मारीच सुबाहु कैसे मरे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। लेकिन विश्वामित्र जी ज्ञानी थे, विश्वामित्र महामुनि थे, समझदार थे। समझदार व्यक्ति कोई भी समस्या का जल्दी हल ढूंढ निकालता है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने सोचा ये मारीच और सुबाहु कैसे मरेंगे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। और जैसे ही उनको चिंता व्यापी तो तुरंत उनके ख्याल में आया कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। परमात्मा के बिना ये निशाचर मर नहीं सकते। मारीच सुबाहु ये स्वार्थ का प्रतीक है। और जो ये यज्ञ कर रहे हैं ना, ये यानी हमारा जीवन रूपी यज्ञ शुरू है। इस प्रसंग से हमें क्या बोध मिल सकता है कि मारीच और सुबाहु स्वार्थ का प्रतीक है। हमारा जीवन रूपी यज्ञ शुरू है, लेकिन इस जीवन रूपी यज्ञ में हमारा स्वार्थ आकर ऐसी ऐसी चीज़ें डालता है कि हमारा जीवन यज्ञ नहस तहस हो जाता है। इसीलिए ये हमारी स्वार्थ बुद्धि कैसे मरे, कैसे मरे स्वार्थ बुद्धि। तो हमारे संत कहते हैं कि किसी संत का आश्रय करना, सत्संग का आश्रय करना, भगवान का आश्रय करना, तो ये स्वार्थ बुद्धि मर जाएंगे। विश्वामित्र जी ने सोचा कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। अब ये हरि होंगे कहाँ, ये परमात्मा कहाँ है। विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया, ध्यान में देखा वैकुंठ खाली, साकेत खाली, गोलोक खाली, तीनों लोग खाली है। परमात्मा कहाँ गए होंगे। और जब ध्यान लगाकर देखा तो विश्वामित्र जी को दिखा परमात्मा कहाँ है। दशरथ के घर जन में राम, पतित पावन सीताराम। दशरथ के घर जन में राम, पतित पावन सीताराम। मीर पड़ी जब भक्त पुकारे, मीर पड़ी प्रभु दुख हमारे, दूर हमारे। दशरथ के घर जन में राम, पतित पावन सीताराम। दशरथ के घर जन में राम, पतित पावन सीताराम। विश्वामित्र महामुनि आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजो लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीता।